हाय एवरीवन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम कवर करने वाले हैं। कल की वीडियो नहीं आ पाई थी 19 तारीख की, तो मैंने 19 और 20 तारीख के दोनों के करंट अफेयर मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अगर कोई क्लास छूट भी जाया करेगी तो मैं उस पर कवर करवा दूंगा, इसमें इस बात की आप चिंता ना करें। तो आइए हम देरी ना करते हुए सीधी बात करते हैं, हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर को अभी हाल ही में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है, वह किस राज्य में स्थित है? देखो, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं मैं पहले भी कहता आया हूँ, वही क्वेश्चन हम करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। हमारा पहला ऑप्शन है पंजाब, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जम्मू कश्मीर, और डी ऑप्शन है हमारा लद्दाख। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर को अभी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आइए यूनेस्को के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक और संस्कृति का संगठन है ये, इसको हिंदी में कहते हैं, सॉरी। और इसका जो इंग्लिश होगा वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। और यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसकी जो स्थापना हुई यूनेस्को की वो 16 नवंबर 1945 को हुई। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। कुल सदस्य देश हैं 195, और भारत 1946 में यूनेस्को में सदस्य बना, और 42 विश्व धरोहर जो भारत के हैं वो शामिल हैं यूनेस्को में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 16वां इंडिया ट्रेड फेयर का आयोजन किस देश में किया गया है? फ्रांस, अमेरिका, जापान, टोक्यो, या फिर यूएई। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जापान, टोक्यो। जापान में इसका आयोजन किया गया है, टोक्यो राजधानी में। आइए हम महत्वपूर्ण उत्सवों को जान लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था कुंभ मेला से रिलेटेड, उसमें ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित नहीं होता है। तो मैंने उसी तरीके का क्वेश्चन लिया है। आपको कुंभ मेला जहाँ जहाँ आयोजित हुआ है होता है वो 4 जगह हैं। कौन से? उत्तराखंड में हरिद्वार में होता है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में होता है, महाराष्ट्र में नासिक में होता है, और मध्य प्रदेश में उज्जैन में होता है। तो ये 4 जगह हैं जहाँ कुंभ मेला लगता है। उसके बाद जो बिहू उत्सव है वो असम में मनाया जाता है, ओणम केरल में मनाया जाता है, अम्बुबाची मेला असम में मनाया जाता है, और गणगौर उत्सव जो होता है वो राजस्थान में मनाया जाता है। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, अभी हाल ही में भारत में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर 78% गिरावट की गई है, गिरावट दर्ज की गई है। बी ऑप्शन है नवजात शिशु हैं, नवजात में ये मृत्यु दर होगा, सॉरी मृत्यु दर, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। नवजात में जो मृत्यु दर है वो 70% गिरावट की है, और मातृ मृत्यु अनुपात में 86% गिरावट दर्ज हुई है। और डी ऑप्शन है हमारा ए, बी और सी सभी सही हैं। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ए, बी और सी सभी सही हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा होगा, सॉरी। हाल ही में किसने 8C ऑब्जर्वेबल मिशन शुरू किया है? क्वाड देशों द्वारा, बी ऑप्शन है नासा द्वारा, सी ऑप्शन है आसियान देशों द्वारा,
या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वाड देशों द्वारा अभी यह मिशन शुरू किया गया है। आइए हम क्वाड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। क्वाड में जो शामिल देश हैं वो 4 सदस्य देश शामिल हैं। कौन कौन? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें भारत भी शामिल है, ठीक है ना। और इसका जो उद्देश्य है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मुक्त, खुला और समावेशी क्षेत्र सुनिश्चित करना है। इसकी जो स्थापना हुई थी क्वाड की वो 2004 में हुई। फिर इसको रोक दिया गया या बंद कर दिया गया। फिर 2017 से फिर से शुरू किया गया। तो स्थापना जो हुई थी वो 2004 में हुई थी। आइए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न है हमारा, पहली बार आसियान भारत क्रूज डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया है? मैंने सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। अहमदाबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम और उसके बाद डी ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई में इसका आयोजन किया। आइए हम आसियान के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। जो आसियान की स्थापना हुई वो 8 अगस्त 1967 को हुई और इसमें कुल सदस्य जो देश हैं वो 11 हैं। कौन कौन से हैं? कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और वियतनाम। और लास्ट जो देश है 11वां वो है ब्रुनई। तो इसमें भारत, आसियान में भारत शामिल नहीं है। तो यही इसमें से कभी कभार ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से भारत किस में शामिल नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा तो पूछेगा, ठीक है ना। 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन भारत और किसके बीच हुआ है? भारत सिंगापुर, भारत अमेरिका, भारत चीन या भारत अफगानिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच ये तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। जो सिंगापुर देश की राजधानी है वो सिंगापुर शहर ही है, ठीक है ना। और सिंगापुर की जो मुद्रा है उसे कहते हैं डॉलर। आइए हम 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न होगा हमारा आज का, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में किसने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है या किसने स्वर्ण पदक जीता है? पहला ऑप्शन है अंकित भक्ति, दूसरा है बी ऑप्शन है बी धीरज, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हैं। अंकित भक्ति और बी धीरज ने दोनों ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। ये एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का 24वां संस्करण था। इसमें कुल जो पदक जीते भारत ने वो 10 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण पदक शामिल हैं और इसका आयोजन बांग्लादेश ढाका में किया गया। आइए हम 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ पर संपन्न हुआ है या कहाँ पर आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर लद्दाख। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, लद्दाख में यह फेस्टिवल आयोजित किया गया है, वो भी पहली बार। आइए हम लद्दाख के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट को जानते हैं। इसे ऊंचे दर्रों की भूमि भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है ये। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और ये डेट याद रखना है आपको, ठीक है ना। 19 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित करके लद्दाख को बनाया गया। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है
वो यहीं पर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। आगे आगे हमारा जो नवा क्वेश्चन है वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? 120, 111, 115 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 115। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 115वां है। आइए हम महत्वपूर्ण इंडेक्स जो 2025 में भारत का स्थान रहा है उनको जान लेते हैं। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान 85वां रहा है। जलवायु जोखिम सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 2025 में 15वां रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में 118वां और विधि का शासन सूचकांक में भारत का स्थान 79 रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 10वां। पहले भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसने अंगोला और बोत्सवाना देश का दौरा किया है? तो ये पहला दौरा था। पहला ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, तीसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार अंगोला और बोत्सवाना का दौरा किया है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और क्वेश्चनों का लेवल कैसा है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको लगता है क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम या में नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना।